Hello everyone, in today's video I am going to share some simple formulas to find the sum of the sine and cosine of series of angle where the angles being in arithmetic progression, जहाँ पे एंगल आपके जो हैं वो AP में है और उन एंगल्स के साइन और कोसाइन के सीरीज का सम फाइंड करने का जस्ट आई एम गोइंग टू शेयर टू सिंपल फॉर्मूला. द एंगल बी, लेट द एंगल्स बी, सपोज हमने मान लिया एंगल हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अप टू अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 बीटा. ठीक है, एंगल हमारे इस फॉर्म में है, एपी में है. देन द सम ऑफ द साइन ऑफ दिस एंगल्स, देन सम ऑफ साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अप टू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n minus 1 times beta. This will be equal to simple sine अल्फ़ा प्लस n minus 1 by 2 टाइम्स बीटा और साइन यहाँ पे n बीटा बाई 2 दिस अपॉन साइन बीटा बाई 2. ठीक है, तो यहाँ अगर एंगल हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इस फॉर्म में है, देन सम ऑफ द साइन ऑफ दिस एंगल्स विल बी इक्वल टू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बाई 2 टाइम्स बीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन n बीटा बाई 2 एंड साइन बीटा बाई 2. ठीक है, तो ये हो गया साइन के केस में. तो हमारा पहला फॉर्मूला ये, और दूसरा फॉर्मूला अगर कॉस गिवन हो, कॉस के फॉर्म में अगर हमारा ये कॉस है तब कॉस के केस में क्या करना है आपको, कॉस के केस में इसका सम होगा कॉस ऑफ अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अप टू कॉस अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 टाइम्स बीटा. दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे ये आएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बाई 2 टाइम्स बीटा तो साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2. तो बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में. अब देखोगे दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ फॉर्मूला में हमारे इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे साइन की जगह सिर्फ कॉस आ गया है, बाकी सारे फॉर्मूले साइन n बीटा बाई 2, साइन n बीटा बाई 2, साइन बीटा बाई 2 और साइन बीटा बाई 2, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है साइन और कॉस का. ठीक है, तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हो गए जिनका यूज़ करके now we will do some problem based on that formula. So our first problem is sin 10 degree, sin 20 degree, sin 30 degree plus up to sin 360 degree. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो हमारा ये फॉर्मूला था सम ऑफ द साइन ऑफ द सीरीज ऑफ द एंगल्स जो कि एपी में है. यहाँ भी एंगल्स हमारे एपी में है. तो यहाँ पे जो भी गिवन प्रॉब्लम है उनका उसका सम क्या होगा, सम हमारा होगा अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पे अल्फ़ा हमारा 10 डिग्री है, इनफैक्ट बीटा भी 10 है. ठीक है, और n इक्वल टू 36 टर्म्स है, 36 है n हमारा. तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारा सम को हमने s ले लिया, देन दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ
तो अब वैल्यू सारी पुट करेंगे तो अल्फ़ा हमारा 10, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 35/2 मल्टीप्लाइड बाई 10, और ये साइन 360 डिग्री बाई 2 हो जाएगा। एन की जगह 36, बीटा की जगह 10 रखा तो 360/2, और अपॉन ये हो जाएगा साइन बीटा बाई 2 मीन साइन 5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे आपका 360/2 है तो वो हो जाएगा साइन 180, विच इज़ इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हो आप साइन, इसको लिखने वैसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है आपका, ये 35 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिग्री, सॉरी 10 डिग्री है, दिस वाज साइन 5 डिग्री, और ये साइन 180, तो यहाँ पे हमारा ये साइन 180 की वजह से वैल्यू हमारी क्या आ गई 0, ठीक है। तो ये जो हमारा गिवन प्रॉब्लम था, ठीक है, जो गिवन प्रॉब्लम था उसका सम जो होगा हमारा 0 होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री प्लस cos 4 डिग्री अप टू cos 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा अल्फ़ा क्या है 1 डिग्री है, इनफैक्ट बीटा भी 1 डिग्री है, और n इक्वल टू टोटल कितने इसमें टर्म्स है, n इक्वल टू 180 टर्म्स है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, s इक्वल टू, सपोज हमने ले लिया सम ऑफ द सीरीज s ले लिया उसको, तो फॉर्मूला हमारे यहाँ पे सिर्फ cos का चेंजेस था, तो cos ऑफ अल्फ़ा प्लस, तो अल्फ़ा हमारा 1 डिग्री, n-1/2, n-1/2 यानी कि हो गया आपका 179/2 इंटू बीटा, ठीक है, इंटू साइन बीटा बाई 2, सॉरी n बीटा बाई 2, तो ये हो गया आपका दिस बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, तो साइन बीटा हमारा 1 डिग्री, तो साइन 1/दिस, तो अब ये किसके बराबर हो गया, ये आपका हो गया कॉस ऑफ 1 डिग्री प्लस 179 डिग्री बाई 2, और ये हो गया साइन 90 डिग्री अपॉन साइन 1/2 डिग्री, ठीक है। तो ये तो साइन 90 डिग्री तो 1 हो जाएगा हमारा, और ये साइन ये हो गया हमारा कॉस ऑफ 181/2 अपॉन साइन 1 डिग्री बाई 2, तो ये कितना हो गया, कॉस 180/2 को हमने लिख लिया कॉस π/2 प्लस दिस अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन ऑफ दिस साइन ऑफ दिस विच इज इक्वल टू -1, तो इसका जो हमारा आंसर है वो आ गया -1। प्रॉब्लम इज cos π/11 प्लस cos 3π/11 cos 5π/11 cos 7π/11 cos 9π/11, इसका सम फाइंड करना है। तो सिंपली यहाँ पे आप अल्फ़ा इक्वल टू π/11, बीटा इज 2π/11, और n इक्वल टू 5 है हमारे पास, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला ले लिया, तो s इक्वल टू हमारा क्या हो गया सम कॉस ऑफ अल्फ़ा की जगह π/11 प्लस n-1/2, तो ये सिंपली आपको क्या कन्वर्ट हो जाएगा n-2 यानी कि 5-1/2, और बीटा हमारा 2π/11, ठीक है। तो यहाँ पे साइन n इंटू π/2, तो ये हो जाएगा 2π/22 आ जाएगा नीचे, और ये हमारा हो गया साइन बीटा बाई 2, तो ये हो गया साइन 2π/22।
तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सिंपल, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कॉस 5 पाई बाई 11 और ये आ जाएगा साइन 5 पाई बाई 11 और नीचे हो जाएगा हमारा साइन पाई बाई 11। ठीक है, अब क्या किया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से ऊपर नीचे, तो 2 साइन 5 पाई बाई 11 कॉस 5 पाई बाई 11 अपॉन 2 साइन पाई बाई 11। तो यहाँ पे अब अप्लाई कर देंगे हम। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाला, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 10 पाई बाई 11 अपॉन 2 साइन पाई बाई 11। तो अब साइन 10 पाई बाई 11 को हमने कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई बाई 11 और ये हो गया साइन 2 साइन पाई बाई 11, तो ये हो जाएगा 1/2 और साइन पाई माइनस थीटा साइन पाई बाई 11 और यहाँ पे नीचे साइन पाई बाई 11 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1। तो इसकी 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2। Okay, so if you like the video, please subscribe my channel and share with your friends also. So that's all for today. See you in the next video. Bye.